अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लजपत खत्री है। आज मैं स्पेशली हमारे बिल्डर्स और डेवलपर्स हजरात हैं, दोस्त हैं, उनके लिए उनके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसकी थोड़ी तशरीह लेके आया हूँ। उस तशरीह को समझाने के लिए 2-3 चीज़ें आपको कामनली बताऊँगा। उसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं ख़ुद एक बिल्डर भी हूँ। तो हमारा फ़ायदा है, उस चीज़ को समझना चाहिए, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और मेरी सोच ये कहती है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कि बिल्डर पे टैक्स क्या है और डेवलपर पे टैक्स क्या है। शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन 7C और 7D दिए हुए हैं। ये 2013 में आए थे। उसके बाद 2015 में इनको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंटेशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला था। अच्छा, ये सेम सिचुएशन आज है। ये 2017 के प्रोजेक्ट्स पे दोबारा लगा दिए गए 2022 में, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं है। इसका क्या मिजाज है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसकी वजह क्या इम्प्लीमेंट होने की? ये ज़ाहिरी बात है, हमारी एक तंजीम है आबाद, जिसके हम मेंबर हैं। उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये रेट अगर थे तो ये हम पे एप्लीकेबल क्यों नहीं हुए, क्या ये रेट कम है, क्या ये रेट ज़्यादा है। इस पर कभी भी कोई भी डिस्कस नहीं कर सका है। डिस्कस ना करने की वजह क्या है और क्यों डिस्कस नहीं हुआ, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले बता दूं कि इनकम टैक्स का सेक्शन 7D या 7C कहता क्या है। टैक्स ऑन बिल्डर, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ ए पर्सन deriving income from the business of construction, sale of residential, commercial or other buildings at the rates specified in Division 8A of Part 1 of First Schedule. Number 2, इसका 7C का नंबर 2 है, दिस टैक्स imposed under section 1 shall be computed by applying the relevant rate of the tax to the area of residential, commercial और अदर बिल्डिंग्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेल। अब इसके बाद एक और चीज़ ने पैरा दे दिया है। वो पैरा में उसने क्या कहता है, द बोर्ड में प्रिस्क्राइब, बोर्ड जो है उसका तरीका बताएगा कि ये कैसे लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। उसमें कहता है द मोड एंड मैनर फॉर द पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स इज अंडर दिस सेक्शन द अथॉरिटीज़ गेटिंग अप्रूवल फॉर कंप्यूटेशन एंड पेमेंट प्लान ऑफ द टैक्स। अब ये कह रहा है ये बोर्ड करेगा। बोर्ड ने इसकी ना कंप्यूटेशन दी है, ना कोई तरीक़ेकार बताया है, सिर्फ रेट दे दिए। अच्छा, क्यों नहीं बताया, इसके लिए किसी ने क्यों नहीं पूछा, ये किसी को पता नहीं है। अच्छा, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ द अथॉरिटीज अप्रूविंग, सस्पेंडिंग एंड कैंसिलिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू सेल। मतलब ये पावर देना था इनको किसको? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या HDA या पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी या फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो आपके मैप्स, जिसको हम नक्शा कहते हैं, अप्रूव करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स प्लान को अप्रूव करते हैं, उन लोगों पे लगाया था। उन लोगों को ये नोटिफाई कराना था कि आपको इस रेट पे टैक्स लेना है। लेकिन वो गवर्नमेंट ने न 2013 से 15 तक नोटिफाई कराया, ये सिस्टम में वैसे ही रहा, न ही आज तक इसको नोटिफाई कराया। अगर नोटिफाई कराते हैं तो आपको मैं इसके रेट्स बता देता हूँ, रेट्स क्या हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया, कैटेगरी बनाई है 7C पे। कैटेगरी क्या है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इस पर इन्होंने लगाया 210 रुपये स्क्वायर फिट। इसके रेट पे अगर किसी को झगड़ा है कि भाई ये हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो इसका हम रेट कम ज़्यादा करा सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। और FBR अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के डिस्कस करके, मीटिंग करके, चेयरमैन को लिख के हम इसके रेट प्रॉपर करा सकते हैं। ये है किस पे? बिल्डर्स पे। अब उसमें फ्लैट्स भी आ जाते हैं, बंगले भी आ जाते हैं, घर भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोसाइटीज़ में जो कंस्ट्रक्टेड चीज़ें वो आ जाती हैं, डेवलपर नहीं आते इसमें। ये सिर्फ बिल्डर के लिए। उसमें क्या किया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन पे लगाया 210 रुपये स्क्वायर फिट। हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, साहिवाल, पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, कोयटा, ये कमर्शियल बिल्डिंग है। ये रेट आ रहे हैं सारे कमर्शियल बिल्डिंग से, उस पर भी 210 रुपये। और अदर ऑल अर्बन एरियाज़, मतलब जो भी अर्बन एरिया क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं नॉर्मली, जो बड़े सिटीज़ होते हैं जिनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, उन सब पे भी इन्होंने जो रेट लगाया है वो 210 रुपये स्क्वायर फिट पे है। इसमें कमर्शियल बिल्डिंग जो भी बनेगी ये उसके लिए रेट है। उसके बाद आ जाए आप
रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे अगर कोई चीज़ है 750 स्क्वायर फीट की है, फ्लैट है चाहे बंगला है जो है, उस पर 20 रुपये स्क्वायर फीट है। 750 पे ये सेम एरियाज़ के हिसाब से, जैसे लाहौर इस्लामाबाद पे ये 20 रुपये है, ये हैदराबाद और अदर सिटीज़ पे 15 रुपये है, और बाकी अदर अर्बन एरियाज़ पे 10 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये इन्होंने इतनी कम कर दी है 751 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट पे। इसको इन्होंने क्या किया, 40 रुपये कर दिया है। किस पे 40 रुपये? इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची। फिर हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, दूसरे और शहर, छोटे शहर हैं जिनको हम दूसरे नंबर के मेजर सिटीज़ कहते हैं पाकिस्तान के, उस पर 35 रुपये है, और अदर अर्बन एरियाज़ पे 25 रुपये है। जो कोई भी फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, कोई बंगला है, जो भी है, वो 1500 स्क्वायर फीट से अगर बड़ा है तो उस पर 70 रुपये, 55 रुपये और 35 रुपये ये रेस्पेक्टिवली लगा दिया है। ये तो 3 कैटेगरी दी गई, इन पे लगाया गया। ये मेरे हिसाब से बहुत ही नॉमिनल है और बहुत ही रीज़नेबल है। ये इससे आपका प्रोजेक्ट वाइट हो जाता है, प्रोजेक्ट पे सारा टैक्स जो होता है वो फिक्स हो जाता है। इस पर आपको मज़ीद टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी जब आपने। हाँ, फिर इसका तरीक़ेकार क्या होगा, इसकी इंस्टॉलमेंट कैसे होंगी, कितने सालों में देना है, किस तरीके से करना है, ये आपको नोटिफाई कराना पड़ेगा। ये नोटिफाई नहीं हुआ है। इसी तरीके से 7D है सेक्शन, उसमें बाकी सब चीज़ सेम है। वो कहता है डेवलपर पे क्या टैक्स कैसे लेंगे, वही डेवलपर पे लगाया है। प्लाट है आपका, उस पर 120 रुपये, 210 रुपये, वही प्लाट पे भी पर स्क्वायर फीट पे 210 रुपये लगाया है इसने, इससे ज़्यादा नहीं लगाया है। अब प्लाट 120 गज का है, उस पर 20 रुपये पर यार्ड लगाया है। कौन सी कैटेगरी? यही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 120 रुपये, 120 गज वाले प्लाट पे 20 रुपये पर गज़ लगाया है टैक्स। बहुत ज़्यादा टैक्स ही नहीं है वो। रेजिडेंशियल प्लाट और दूसरा जो है दूसरे इलाकों में, कराची, सक्खर, मुल्तान, नहीं हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, बरदान, एबटाबाद एंड कोयटा, इस पर 15 रुपये पर गज़ है। और जो दीगर इलाका हैं, इलाका जात हैं जो आपके अर्बन एरियाज़ में आते हैं, उस पर सिर्फ़ और सिर्फ लगाया गया 10 रुपये। अब यार 120 रुपये का गज़, 120 गज़ का अगर कोई प्लाट है उस पर 10 रुपये के हिसाब से लगाते हैं, तो 120 गज़ पे हुआ कितना? 120 इंटू 10, तो 120 पे 10 से करोगे तो 1200 रुपये हो गया। तो 100 गज़ पे 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये, 120 गज़ पे 1200 रुपये। इसका मतलब है एक प्लाट पे आप पे 1200 रुपये टैक्स लिया जाए। वो प्लाट 25 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है, एरिया वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, परसेंटेज वेरी हो जाता है, सोसाइटीज़ के रेट्स के हिसाब से वेरी हो जाता है, लेकिन टैक्स तो कम है ना, टैक्स इतना ज़्यादा नहीं है। और यही टैक्स है। इसके बाद अगर 120, 121 से लेकर 200 गज़ के बंगले हैं, उस पर 40, 35 और 25, ये रेस्पेक्टिवली 3 कैटेगरीज में जैसे उसने दिया उसी 3 कैटेगरीज में आप पे टैक्स लगेगा। इसी के आ जाते हैं 201 गज़ से ऊपर, फिर जितना भी हो, वो 500 गज़ भी हो सकता है, 400 गज़ है, 600 है, 1000 है, उस पर 70 रुपये, 55 रुपये और 35 रुपये रेस्पेक्टिवली तीनों कैटेगरीज में लगाया गया है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो है नहीं, ये नॉमिनल टैक्स है, और नॉमिनल टैक्स देने में तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर हम टर्नओवर टैक्स देने जाते हैं, सपोज़ हमारा प्लाट है, कोई भी हमारा प्लाट 10 लाख का है, 10 लाख पे 1% टैक्स है, तो 10,000 रुपये बनता है। तो कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। ये इनिशियली आपके अप्रूवल पे, आपकी चीज़ों पे लग जाता है, तो आपके लिए बहुत कम रेट है। इसको नोटिफाई क्यों नहीं कराना है, कोई भी इस पर काम कोई क्यों नहीं कर रहा है? चलो इसको उनसे समझ लें, हो सकता है कोई समझने में कन्फ्यूजन हो, तो उनसे बैठ के भी समझा जा सकता है कि भाई मसला क्या है और इसको किस तरीके से दिया जाए। सबके लिए आसानी है। दर्द सरी है, ये सारे रेट अप्रूव कराने के बाद हम चले जाएं और रेट के बाद हम इनको बोलेंगे सीधा सीधा कि भाई हमारे पर ये आप रेट फाइनल कर दें, और इस रेट के बाद हमारा ऑडिट ना किया जाए और हमारे किसी चीज़ पे स्टेशना दी जाए, अगले 5 साल के लिए हमें रिलीफ दिया जाए, तो हम इंडस्ट्री में काम कर सकें। मेरा ये मशवरा भी है, और मैंने जितना इस चीज़ को समझाया कि इस टैक्स में फ़ायदा लिया जाए, और ये कंटिन्यूसली इस पर अमल ना कराना, इसकी वजह क्या है ये समझ में नहीं आई बात। इसके रेट में अगर कोई गड़बड़ है, आगे करना है, पीछे करना है, उस पर भी तय कर सकते हैं। तो मेरी सब बिल्डर हजरात से, सब डेवलपर हजरात से, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को समझें। हो सकता है मैं कोई चीज़ ना समझा सका हूँ पूरी, किसी भी हमारे पैनल में बैठे हैं उन चीज़ों को समझाएं, उसके तरीके से चीज़ों को समझाएं। ये बिल्डर हज़ार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट 7C और 7D, इसको किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इसकी कोशिश की जाए, और वही सबसे एक कामयाब और अच्छा तरीका है बिल्डर्स और डेवलपर्स के टैक्स के अमल में
फ़ायदा लेने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा इसका, और सब की इसमें जीत है, हमारी कौम की भी जीत है, हमारे मुल्क की जीत है, हमारे कारोबार की जीत है। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।